बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है जी 12 वाल एक्सी गाड़ी है, पाकिस्तान संबोल्ट 1300 सीसी। तो दोस्तों, ये गाड़ी चलते चलते बंद हुई है। तो देखेंगे किस चीज़ में प्रॉब्लम है, क्यों बंद हुई है। इसमें अगर बंद होती है तो उसमें किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, आज मेरा टॉपिक इस पर होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल के बटन को ज़रूर एंटर करना है ताकि आने ही आने वाली वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, ये गाड़ी हमने चेक की है। तो गाड़ी रोड पर चलते चलते गाड़ी बंद हो गई थी। तो बंद होने के बाद इसने आवाज़ चेंज कर दी है जी। सलफ लगाओ ज़रा सा। तो ये देखिए, इसका आवाज़ चेंज हो गया। तो जब इंजन का आवाज़ चेंज हो जाए तो आप समझ लें या गैस्केट का इशू होता है या टाइमिंग बेल्ट का प्रॉब्लम होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका ये टाइमिंग बेल्ट ये टूट गया है ये। तो या इसका गैस्केट का प्रॉब्लम होता है या टाइमिंग बेल्ट का होता है। अगर ये 12 वाल 1.3 टाइमिंग बेल्ट तोड़ दे तो क्या नुकसान करती है। तो बाज़ गाड़ियों का टाइमिंग बेल्ट टूट जाए, सुजुकी रावी, सुजुकी बुलान 1000 सीसी, 796 सीसी, बाज़ गाड़ियों का टाइमिंग बेल्ट टूट जाए तो उसका कोई इंजन का नुकसान नहीं होता। तो बाज़ गाड़ियों का अगर ये टाइमिंग बेल्ट टूट जाए तो ये टैपट, ऐड के वाल या कैम तोड़ देती हैं। ये 3-4 नुकसान कर देती हैं, ऐड का ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले हमने इसने टाइमिंग बेल्ट तोड़ा हुआ है 1.3 और इसका टैपट का ओपन करेंगे, देखेंगे सबसे पहले इसके ऐड का क्या क्या नुकसान हुआ है। तो जो ही टाइमिंग बेल्ट इसका टूट जाए तो गाड़ी को सलफ नहीं लगाना चाहिए। तो बाज़ गाड़ियों में टाइमिंग बेल्ट इसका टाइमिंग बेल्ट जब टूटता है तो ऐड का नुकसान नहीं होता, तो बाज़ गाड़ियों को नुकसान हो जाता है। तो 1.3, तो अभी इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। सबसे पहले हमें इसका टैपट कवर ओपन करेंगे। ये इसके 2 बोल्ट थे, हमने खोले हैं। खोलने के बाद अंदर से आपको अगर चेक करवा सकूँ तो ये सामने नज़र आ गया जी। इसका टैपट आप देख सकते हैं, ये भी टूटा हुआ है। ये भी इसका टैपट टूटा हुआ है। अगर टाइमिंग बेल्ट टूट जाए 1.3 का तो ये कैम तोड़ देती है, ये टैपट तोड़ देती है, ये वाल इसके टेढ़े हो जाते हैं। तो ये अभी वाल इसके टूटे हुए हैं। इसके आगे से देखेंगे इसका टाइमिंग बेल्ट, इसका कवर वगैरह खोलते हैं तो ये सारी चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे वीडियो में, ताकि अगर आपके पास में गाड़ी है तो आपको उस चीज़ का इल्म होना चाहिए। तो अगर आप टाइमिंग बेल्ट टाइम पर न चेंज करें तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो आगे से भी सारी चीज़ खोलते हैं जी। खोलने के बाद ये सारी चीज़ बाहर निकाल के आपके साथ डिस्कस करते हैं। कवर आगे से ओपन किया जी, टाइमिंग बेल्ट, तो टाइमिंग बेल्ट टूटने की वजह ये है जी, इसका टाइमिंग बेल्ट कमज़ोर था, जिसकी वजह से आपने इसको 40,000 किलोमीटर बाद इसको चेंज किया करें। ये देखें, तो बेल्ट टूटने की वजह ये बेल्ट कमज़ोर था, जिसकी वजह से ये बेल्ट टूटा है। तो इसके ऐड के टैपट वगैरह भी इसने तोड़ दिए हैं। तो इसको टैपट कवर खोला हुआ है, तो जो जो चीज़ ये टूटी हुई है या नुकसान हुआ है ऐड का, तो वो मैं आपके साथ मुकम्मल शेयर करूँगा। तो आपको पता होना चाहिए अगर टाइमिंग बेल्ट टूट जाए तो किन किन चीज़ों में ये मसला कर सकती है। लाके इसकी निकालें। और टैपट भी आप चेक कर सकते हैं। कैम को हल्का हल्का आपने घुमाना है। घुमाने के बाद आपने
आपने सब टैपटों के ऊपर नज़र रखनी है, कैम घुमाते जाएं, देखें और कोई टैपटो तो इसका नहीं टूटा हुआ। सारे अच्छी तरह आपने चेक कर लें। अभी टैपट न्यू ले गए हैं जी, तो इसको अभी इंस्टॉल आपने कैसे करना है, क्योंकि ऐड वगैरह आपने कुछ भी नहीं खोलना, सिंपल तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपको घोड़े नज़र आ रहे हैं, ये जो टूटा हुआ है, ये घोड़ा आपकी ऊपर की तरफ होना चाहिए इस तरीके से। ये देखें ये ऊपर आ गया है, ताकि आप इजीली इस टैपट को इंस्टॉल कर सकें। तो एक आपने इंस्टॉल कर दिया जी ये वाला। तो दूसरा अभी आपको ये तरीका बता रहा हूँ कैसे आपने करना है। सबसे पहले आपने टैपट को अपनी जगह रखना है। अपनी जगह रखने के बाद आपने एक पिचकस लेना है, हल्का सा जो वाल आपका टूटा हुआ है, हल्का सा आपने नीचे इसको दबाना है। टैपट को आपने हल्का सा इसको दबाना है, वाल को इस तरीके से आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। बहुत सिंपल तरीके से इसके टैपट आप बगैर कैम खोले भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए लाके डालने के बाद फिर गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट आपने डालना है। इस तरीके से आपने इसकी लॉकिंग करके फिर आपने टैपट पर मैंने पूरी मुकम्मल डिटेल में वीडियो बनाई है इसके टैपट कैसे एडजस्ट करते हैं। चैनल पर विज़िट करें, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। इसके टाइमिंग के वाले से अगर आपको वीडियो चाहिए, वो भी आपको टाइमिंग कैसे करते हैं 12 बाल की टाइमिंग की भी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है। तो इस तरीके से इसके टैपट इंस्टॉल कर दिए हैं जी। तो अब हम इसको टाइमिंग बेल्ट डाल के गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, फिर आपको चेक करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रंट बेल्ट डाल दिए हैं जी, टाइमिंग बेल्ट हमने डाल दिया है। तो टाइमिंग वगैरह इसकी सेट करके तो अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलफ लगाते हैं जी। तो ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आपने इसकी जब आप इसकी स्टार्टिंग करें तो ऑयल की लाइट आपने चेक करनी है। ये देखें ये वाली ऑयल वाली लाइट होती है, तो इसको ये देखें फ़ौरन स्लो के साथ ही ये गाड़ी का बंद हो रही है। तो आप टाइमिंग बेल्ट इसका टाइम पर चेंज करें। अगर टाइम पर चेंज नहीं करेंगे, अगर गाड़ी आपकी स्पीड पर जा रही है तो ये हेड की कैम भी तोड़ सकती है, सारे टैपर्ड बाल, तो हेड का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये गाड़ी स्लो रनिंग में जा रही थी, तो सेकंड गियर में इसने टाइमिंग बेल्ट तोड़ा है। तो जिसकी वजह से ये आपको दिखा सकूँ तो इसके 2 टैपर्ड टूटे हैं, एक टाइमिंग बेल्ट इसका टूटा है। टाइमिंग बेल्ट जब टूटता है स्पीड में टूटेगा तो ये इसके कैम भी तोड़ेगा और ये इसके वाल हेड खोलना पड़ेगा, तो आपका ख़र्चा ज़्यादा हो सकता है। तो इस खर्चे से बचने के लिए जो गाड़ी भी टाइमिंग बेल्ट वाली है, तो आपने टाइमिंग बेल्ट की किलोमीटर नोट करके इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर जेन्युइन डालते हैं तो तकरीबन 70-80 हज़ार किलोमीटर, अगर आप इसमें हल्के वाला डालते हैं तो 40,000-35 हज़ार किलोमीटर बाद इसको चेंज किया करें। तो ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ये ऑयल वगैरह इसका जो गिरा है, तो जब गाड़ी आप चलाएँगे तो ये खुशक हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक किया करें, शेयर करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। इस तरह अच्छी अच्छी मैं वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आता रहता हूँ। जो भी टॉपिक मुझे मिलता है तो मैं अपने दोस्तों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि मेरे दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जी, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखना है जी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।